जय गुरुदेव साथियों। एक छोटी सी कहानी है, शायद किसी के काम आए। एक मास्टर जी थे। वो परचून की दुकान पे जाते हैं और राशन लेते हैं। राशन वो हमेशा वहीं से लेते थे, लेकिन वो अधिकतर उधार लिखवाते थे। अब उधार लिखाते थे तो परचून वाला बोला, मास्टर जी आपका उधार काफ़ी हो गया है, कृपया आप अपना हिसाब क्लियर कर दें। पुराना क्लियर कर दें, आगे का मैं आपको दे देता हूँ। मास्टर जी बोले, भाई तू अपना हिसाब लिखता रहे, मेरी 2 तारीख को तनख्वाह आती है, मैं तेरे को दे दूंगा, 2 तारीख को सारा हिसाब खत्म कर दूंगा। वो बोला, मास्टर जी पहले आपका महीने का हिसाब होता था 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, लेकिन अब 25-30 हज़ार रुपये महीने का हिसाब आपका होने लगा है। तो मास्टर जी बोले, भाई तू चिंता क्यों करता है, तेरा जो भी हिसाब होगा मैं दे दूंगा। तो वो परचून वाला अनमने मन से उनको दे देता है। अब मास्टर जी वहाँ से निकलते हैं, वहीं पर एक सब्जी वाला खड़ा होता है परचून की दुकान पर। वो परचून वाले से बोलता है, भाई क्या बात है मास्टर जी, पहले तो मुझसे भी सब्जी लेते थे लेकिन कैश लेते थे, अब तो वो मुझसे भी उधार मांगने लगे हैं, चक्कर क्या है? और पहले 1-1 किलो सब्जी लेते थे, अब 2-2 किलो 3-3 किलो सब्जी ले आते हैं, चक्कर क्या है? समझ नहीं आ रहा। क्या मास्टर जी ने दूसरी शादी कर ली क्या? तो परचून वाला बोलता है, भाई नहीं, मास्टर जी बड़े इज्जतदार आदमी है, वो दूसरी शादी के बारे में तो इस उम्र में सोच भी नहीं सकते, कोई और ही मसला लगता है। लेकिन तभी उन्हें पड़ोस की दुकान, दूध की दुकान से आवाज़ सुनाई देती है। मास्टर जी वहाँ से दूध मांग रहे होते हैं, लेकिन वो दूध वाला उनको दूध देने से मना कर देता है। मास्टर जी उस दूध वाले से बोलते हैं कि भाई तेरा जो भी हिसाब है मैं 2 तारीख को कर दूंगा, तू घबरा क्यों रहा है? लेकिन दूध वाला बोलता है, मास्टर जी नहीं, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इतना आपको उधार दे सकूं। कृपया पिछला हिसाब क्लियर करें और आगे का लें। लेकिन दूध वाला उनको मना कर देता है, बेइज्जती करके भगा देता है। अब ये पड़ोस के दुकान में होने की वजह से परचून वाला भी सुन रहा होता है, वो सब्जी वाला भी सुन रहा होता है। अब उनसे रहा नहीं जाता, तो वो मास्टर जी को रोक के पूछते हैं, मास्टर जी क्या चक्कर है, आपकी नौकरी लगी हुई है, सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप उधार मांगते घूम रहे हो, ये मसला समझ नहीं आया। तो मास्टर जी बोलते हैं, भाई तू मुझे गलत ना समझे इसलिए बता देता हूँ, वरना मैं कई महीनों से ये बात छुपा के चल रहा था, किसी को पता ना लगे। बोला, पता ना लगे ऐसा क्या है मास्टर जी? तो मास्टर जी बोलते हैं कि भाई तुझे पता होगा, हमारे मोहल्ले में एक ढोल बजाने वाला रहता है, जो ढोल बजाता रहता है, उसी से उसका घर चलता था। लेकिन कुछ दिनों पहले वो एक शादी में गया था। अब शादी में कुछ लोगों ने फायरिंग करी, नाच करते वक्त, डांस करते वक्त फायरिंग करी, तो वो फायरिंग से उसकी दोनों टांगें खराब हो गई हैं, उसको चोट आई है काफ़ी, जिसकी वजह से वो घर में पड़ा हुआ है। अब उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो किसी को उसके घर का खर्चा चलाने के लिए अब उसके पास कोई जरिया नहीं बचा, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, दवाइयाँ चल रही हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं। तो मैं बिना किसी को बताए उसकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मेरा खुद का बजट बिगड़ा हुआ है, जितनी भी मेरे से कोशिश बन रही है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर जी की ये बात सुन के वो सारे के सारे दुकानदार क्या कहोगे अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, या वो बोलते हैं, मास्टर जी ये तो गलत बात है, अगर ऐसी बात थी तो आप हमें बताते, हम भी इस नेक काम में आपका साथ देते। आज के बाद
आपको कोई भी ज़रूरत हो, जब तक वो ठीक नहीं होता, जब तक वो ढोल बजाने वाला ठीक नहीं होता, हम सब उसके घर का राशन चलाएँगे और जितना जितना हमसे बन पड़ेगा हम भी आपके इस नेक काम में साथ देंगे। कहानी छोटी-सी है लेकिन सीख बड़ी है। कोशिश करनी चाहिए अपने आस-पास किसी के साथ कोई परेशानी हो रही हो, जितना बन पड़े कोशिश करनी चाहिए। जय गुरुदेव।